नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली रैली का न्योता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बिलासपुर के लोगों से इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलासपुर आने का सभी लोगों को इंतजार है और वो एम्स अस्पताल सहित 3 अन्य प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। बता दें कि 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर का दौरा करेंगे और जो कई सौगातें हैं प्रदेशवासियों को दी जाएंगी, जिसको लेकर जिला भाजपा की बैठक भी की गई है और अधिक से अधिक लोगों को रैली में आने का न्योता दिया गया है, इसके ताकि इस रैली को जो है ऐतिहासिक बनाया जा सके। को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन का यहाँ बिलासपुर में होने जा रहा है और साथ में 3 प्रोजेक्ट्स हमारे और हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास भी होने वाला है और हम बहुत उत्सुकता से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और व्यवस्था से संबंधित जो सारे इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और उस तरह से ये कार्यक्रम अच्छा हो, भव्य हो और उस दृष्टि से हम तैयारी में लगे। स्वाभाविक रूप से वो मोबिलाइजेशन की दृष्टि से कि भी ज़्यादा संख्या में पहुँचे, एक तरह सबको निमंत्रण, सब लोग, शहर के लोग और यहाँ बिलासपुर जिला के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में आकर के हिस्सा लें। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, संचालन समिति की संयोजक और डलहौजी से विधायिका आशा कुमारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हर्ष महाजन पर जुबानी हमला बोला है। आशा कुमारी ने कहा है कि हर्ष महाजन पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध अंदर से ही काम कर रहे थे और अब भाजपा में शामिल हो गए हैं तो कांग्रेस के खिलाफ अब काम करते रहेंगे। देखिए, जो विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की बात है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस पार्टी की रणनीति जो है वो जैसे जैसे समय निकलेगा प्रदेश के सामने आ जाएगी। 10 गारंटी हमने जो थी अपना प्रोग्राम पहले लॉन्च कर दिया। हर चुनाव क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से तैयारियां चली हुई हैं। जहाँ तक लोगों के जाने का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में एक आध दिन पहले श्री हर्ष महाजन जी, जो कि चंबा से विधायक रहे हैं, रहने वाले जम्मू के हैं, चंबा में सेटल थे और वहाँ से वो विधायक रहे हैं और आज से 15 साल पहले वो चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था। चंबा उसके बाद वो कभी आए भी नहीं, तो चंबा की राजनीति पे तो उनका कोई असर ही नहीं है। मगर अफसोसजनक है जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह जी के लिए किया। राजा वीरभद्र सिंह जी के जीते जी अगर वो इस तरह की बात करते तो हम कहते कि हाँ महाजन, आप में कोई दम है। जिस व्यक्ति की मृत्यु को 1 साल से ऊपर हो गया है, उनके बारे में, उनके संदर्भ में उनका नाम ले करके आप इस तरह की घटिया बात करें, ये कतई जो है कोई सहन नहीं करने वाला है। और जहाँ तक इनके जाने का प्रश्न है तो ये इनके परिवार के लिए कोई नई बात नहीं है। इनके पिता जो हैं वो पहला अपना जो चुनाव है वो स्वतंत्र पार्टी से लड़े। इनकी माता जी चुनाव लड़ी, एक ही चुनाव लड़ी, मेरे ही खिलाफ लड़ी 1985 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं, उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। ये लड़े, 15 साल तक विधायक रहे। उसके बाद बद्दी में दशहरा के उपलक्ष्य में बनाने वाले पुतलों के विस्फोटक सामग्री में आग लगने से धमाका हुआ है। धमाके के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। यह धमाका बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेज 3 स्थित दशहरा ग्राउंड में हुआ, जहां दशहरे के समय जलाने वाले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे थे और इसके साथ ही उसमें इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक सामग्री में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। किसी के जान माल के नुकसान होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस जो है वहां मौके पर पहुंची है और पूछताछ और छानबीन जो है की जा रही है।
नगर परिषद नालागढ़ में सफाई व्यवस्था ठीक न होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष और अधिकारी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। नगर परिषद के अध्यक्ष परिषद एरिया में सफाई व्यवस्था को सुधारने में बिल्कुल ही फेल साबित हुई है। शहर के विभिन्न वार्डों में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के सपने को धूमिल करते कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दे रहे हैं। गंदगी से परेशान लोग कई बार नगर परिषद के अध्यक्ष और अधिकारियों को मौखिक और लिखित तौर पर अवगत करवा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पर हफ्ते या 10 दिन बाद झाड़ू लग जाता है, कभी कभी जब याद आता है। मेरे हिसाब से तो ये है। उसके बाद कचरे के नाम पे जो बॉक्स रखा हुआ है वो महीनों नहीं साफ़ होता, जिस वजह से आपको पता ही है कि इस हमारे नालागढ़ में खासकर ज़्यादा डेंगू की बहुत ज़्यादा केसेस हैं। हॉस्पिटल में किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ डेंगू के केसेस ही भरे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो नालागढ़ के हमारे एरिया के हैं। पर वो ये है कि यहाँ पर सफाई को ध्यान देने वाला नहीं है। कमेटी वाले आते हैं, कभी बस आके बस चले गए, झाड़ू वाड़ू लगाया है, कभी लगा वो भी नहीं, 10 दिन में एक बार। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए, और जो भी ठेकेदार या जो वर्कर जो भी है कृपया करो वो अपने यहाँ पे काम अपने तसल्ली बख्श करें। मैं ये बताना चाहूँगा जो भी इसके है टेंडर ले रखा है या सरकार को कि ध्यान रखे या स्पेशल गाड़ी लगाए, पर्ची कट ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक तो सफाई तो रहेगी, दूसरी बीमारियाँ भी चल रही है, बहुत चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही है। तो वो कितना कूड़ा है यहाँ पर, अगर कोई बाहर से आके देखे तो क्या बोलेंगे भी नालागढ़ का क्या हाल है। और से भी मेन मार्केट बैंकिंग, जहाँ बैंकिंग वगैरह बच्चे तो कितने लोग बच्चे जाते हैं यहाँ से, सब इसी गली से जाते हैं। पर क्या नहीं सरकार कर रही। हमने एक दो बार बोला भी कि आप गाड़ी लगाओ और रसीदें कटो, तो भी हमने कूड़ा उठा के नहीं ना अंदर से, और आप लोग पैसे दो, तो क्यों नहीं देंगे, सब देंगे पैसे अगर ये बोले। पर वही बात है कि सरकार नहीं कुछ कर रही है तो लोगों ने तो कूड़ा डालना कहाँ डालेगा। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल की टीम ने पहली बार गोल्ड जीता है। इससे पहले हिमाचल के नाम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। विजेता बनने के बाद पूरी टीम कप्तान कविता ठाकुर के सहित माता श्री नैना देवी के दरबार पहुंची और माता का आशीर्वाद लिया है। बता दें कि मंदिर न्यास की तरफ से पूरी टीम को माता की चुनरी देकर सम्मानित भी किया गया है। वहीं हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कृष्णलाल ने कहा है कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश की 8 प्रमुख टीमों ने भाग लिया है, जिसमें कि हरियाणा को 1 पॉइंट से हराकर हिमाचल प्रदेश फाइनल में पहुंची थी और गोल्ड मेडल हासिल किया। जनपद कांगड़ा के शक्तिपीठों में इन दिनों नवरात्रों की खूब रौनक लगी हुई है। कांगड़ा के मशहूर शक्तिपीठों ज्वालाजी, चामुंडा और ब्रजेश्वरी देवी समेत कांगड़ा के तमाम छोटे बड़े मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर को खूब सजाया संवारा गया है। नवरात्रों के हर दिन रात यहां भगवती जागरण भी किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं के लिए मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि दूर दराज से के क्षेत्रों से आए लोगों को भूखे पेट ना रहना पड़े और उनकी भूख और प्यास का जो प्रबंध है वो यहाँ किया गया है। मुनीश शर्मा है और मैं बसनूर का ही पास का रहने वाला हूँ। मैं इस मंदिर में आचार्य के रूप में नवरात्रों में पूजन वगैरह करता हूँ, और वैसे भी कभी कभी पूजन पाठ जो भी होते हैं यहाँ पे
मैं ही यहाँ पर आके करता हूँ, देख रेख करता हूँ। कोविड काल लगभग काफ़ी टाइम के बाद जो है मंदिरों में आना जाना लोगों का लगा है, तो काफ़ी श्रद्धा से लोग जो हैं यहाँ काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ से लगभग 100-200 प्रतिदिन जो है लोग इतना आ रहा है, श्रद्धालु जो है मंदिर में आ रहा है और आकर माता का गुणगान कर रहा है, शाम को आरती वगैरह कर रहा है और माता जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहा है। तो काफ़ी लोग जो हैं अपनी श्रद्धा से माता के मंदिर में आ रहे हैं। इस वर्ष जो था जैसे अस्त पड़ गया है, पिछले काल से अस्त पड़ा था, तो अस्त से लगभग 2-2.5 दिन पहले जो है इसका सूतक पड़ जाता है, सूतक काल शुरू हो जाता है। तो लगभग 26 से नवरात्रे शुरू हुए थे और 26 और 27 का 2 दिन के नवरात्रे जो थे वो बिना अस्त के थे। उसके बाद जो है अस्त पड़ गया, शुक्र अस्त हुआ, इसलिए नवरात्रे जो हैं थोड़े अशुभ माने जा रहे हैं। लेकिन नवरात्रों में जो है माता का पूजन किया जा सकता है। जैसे विवाह शादियों के लिए जो है ये अस्त है, वैसे पूजन पाठ के लिए नवरात्रों के लिए जो अस्त नहीं। देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने में टॉप 100 में अपनी जगह हासिल करने वाले धर्मशाला क्षेत्रीय अस्पताल ने अब और भी नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। अब की बार प्रदेश भर में अपनी तरह का एक और नया क्षेत्रीय अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया है। धर्मशाला की प्रबंधन कमेटी ने फैसला लिया है और इसके तहत ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग होने वाले तमाम परिधानों को भी अब उसी रास्ते से वापस नहीं किया जाएगा जिस रास्ते से वो लाए जाते थे, यानी अब उनकी निकासी के लिए भी एक अलग से रास्ता जो है अख्तियार किया जाएगा। देखिए, हमने पिछले गत 7-8 महीनों में बहुत सारे कार्य कराए हैं, बीच में बहुत सारे सिविल वर्क्स हैं, लिफ्ट चेंज कराई हैं। आजकल जो हमारा काम चल रहा है, हमारा जो ऑपरेशन थिएटर था, शल्य चिकित्सा गृह जो था, वो बहुत पुराना 30-35 साल पुरानी बिल्डिंग थी और उसमें लिफ्ट टाइल्स का और बहुत अधिक कोई ज़रूरत थी रिपेयर की। तो जो रोगी कल्याण समिति है, जो हमने कायाकल्प में अवार्ड जीता था, तो गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल के बाद 9 लाख रुपए की लागत से जो ओटी की रेनोवेशन का कार्य आजकल चल रहा है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर की टाइल्स चेंज की जा रही हैं, जो स्क्रब स्टेशंस हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा रहा है और पेंट का वर्क किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने जो एक यूनिलैटरल मूवमेंट ऑफ लिनन, जो हमारे सॉइल्ड लिनन है, मतलब जो कपड़े या जो सामान यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर में और ख़राब हो जाता है, उसको उसी रास्ते से वापस लिया जाता था जहाँ से मरीज़ आता था। तो उसके लिए हमने एक प्रपोज़ल पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक पुली सिस्टम का बनाया था, जिससे बाहर से बाहर उस पुली के माध्यम से जो सॉइल्ड लिनन है वो डायरेक्टली हमारी लॉन्ड्री में चली जाएगी। उसका कार्यक्रम, उसका भी जो कार्य है आजकल चल रहा है और उसके लिए लगभग 8 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदेश सरकार के माध्यम से मुहैया कराई गई है और ये दोनों कार्य जो है आजकल प्रगति पे। देखिए, कहीं पे भी किसी भी क्रिटिकल केयर एरिया में प्रयास ये होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉइल्ड लिनन या जो भी ख़राब हुए कपड़े, चादरें या ये सारी चीज़ें हैं जो खून से सन जाती हैं या बॉडी फ्लूइड से सन जाती हैं, उन्हें उसी रास्ते से वापस ना लाया जाए जिस रास्ते से फ्रेश लिनन आती है। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम किए जा सकेंगे, ताकि एक ही रास्ते से लिनन आएगी और सॉइल्ड लिनन दूसरे रास्ते से बाहर चली जाएगी। ये अपनी तरह का प्रदेश में हमारा ये पहला प्रयास है, जिसमें हम बिल्डिंग के बाहर एक ऑटोमेटेड ट्रॉली से मूवमेंट ऑफ लिनन को कंट्रोल करने का प्रयास करें। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर दौरे के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर जिला भाजपा की बैठक शुरू की। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और पिछले 8 सालों में कई बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल को दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि विजयदशमी के दिन जहां सारा देश दशहरे का उत्सव मनाएगा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर को एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात देंगे, जो कि पूरे प्रदेश के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। वहीं अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की रैली को ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेश की जनता द्वारा उनका बेसब्री से इंतजार करने की भी बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को दिल खोल कर दिया है और एम्स जैसा अस्पताल, एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हिमाचल के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए हिमाचल की जनता पलके बिछाए बैठी है और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पिछले 8 वर्षों में पूरे हुए
और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हुए ये देना, सेवा करना। और त्योहारों के दिन में, नवरात्रि के समय, जहां एक और देश त्यौहार मना रहा है, हम भी दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंतज़ार करेंगे और भव्य स्वागत भी होगा और भव्य जनसभा भी होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता जो इतना प्यार नरेंद्र मोदी जी से करती है, वो प्रदेश के अलग अलग कोनों से भी आएगी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भारी जनसमूह उमड़ेगा। बिलासपुर सीरखड्ड में एक 15 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान विशाल धीमान निवासी पंतहेड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार युवक घर से बोलकर गया था कि वो दर्जी के पास कपड़े लेने के लिए जा रहा है, लेकिन जब युवक शाम तक घर वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू की। तलाश देर रात तक की गई। अंधेरे के कारण बच्चे को ढूंढा ना जा सका, जिस कारण सोमवार सुबह सर्च अभियान के तहत गोताखोरों ने शव को सीरखड्ड से बरामद किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र की 15 दुर्गम पंचायतों की अब तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाली हैं। इस क्षेत्र को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने वाला पुल अब जनता को समर्पित कर दिया गया है। पुल की सुविधा न होने के कारण यहां दुर्गम क्षेत्र हाईवे के नजदीक होने के बाद भी उससे कोसों दूर था। लोगों को इस पुल के बन जाने से खासी खुशी देखने को मिल रही है। लोगों ने इसके लिए राज्य सरकार और सीएम जयराम ठाकुर का आभार भी व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि जयराम ठाकुर ने उनकी पीठ का बोझ पूरी तरह से हल्का कर दिया है। हाँ जी, पहले बड़ी दिक्कत थी, ये पुल बना बड़ा भारी अच्छा हो गया बेटा, बहुत अच्छा हुआ। गड्डियाँ भी चलनी, हरेक चीज़ सहूलत हो गई ठीक। हूँ ऐसा बड़ा बांका लग गया भाई, पुल बन गया, बहुत अच्छा लग गया। ये तो पहले तो बड़ी दिक्कत थी, पुला हिलना बड़ा भारी दुख था, अब अच्छा हो गया। लोगों की कई पीठ के बोझ ही उतर गए। मतलब बहुत पहले तो झूला पुल होता था, उसमें खच्चरों से ले आना पड़ता था। कोई हमारे फंक्शन भी होते थे या तो गांव में इकट्ठे होके कोई आदमी इकट्ठे करने पड़ते थे। उसके बाद नीचे NH में जाओ, वहां से सामान ले आओ पीठ में उठा के। अब हमारे लिए ये सुविधा बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई। अब इसके लिए अब आगे रोड का काम भी शुरू हो गया है और इससे हमारे को 5-6 पंचायतें जितनी भी है आई यहाँ पर, और उसके लिए बहुत ही सुविधा हुई है। इस पुल के बनने से जो हमारी पंचायतें जो लाभान्वित होंगी, तो उसमें कम से कम 15 पंचायतों को लाभ होगा। जो खास तौर से जो रिमोटेस्ट जो पोर्शन पार्ट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वो इससे कनेक्ट होगा। सड़क तो वहाँ पर जुड़ी, लेकिन इसके माध्यम से आने जाने का रास्ता लगभग 50-60 किलोमीटर अलग अलग स्थानों से जो है वो कम पड़ेगा। उसका एक बहुत बड़ा लाभ रहेगा। और वहाँ पुल के सामने ही एक आगे थोड़ा सा जा करके एक वाटरफॉल है जो 12 महीने चलता है, जो नेशनल हाईवे में जाने वाले आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उन सबको आकर्षित करता है। लोग नेशनल हाईवे में खड़े होकर के उसका फ़ोटो खींचते हैं। अब हमने वहाँ तक सड़क पहुँचा दी है और सड़क पहुँचाने के साथ साथ में जब ये नेशनल हाईवे से इस पुल के साथ कनेक्टिविटी वहाँ हो जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी वहाँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।